तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताया था। हमारे जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं क्लास 12 के, वो अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे और यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। सब कुछ आपको 12th क्लास का मिल जाएगा, हाई स्कूल का मिल जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बिना देरी करे हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स। हम लोग फिर से फंडामेंटल थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं ताकि आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फार्मूले के बारे में डिस्कशन करा था। फार्मूला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डी बाई डी एक्स साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डी बाई डी एक्स का कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम एक्सप्लेन करे दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, ताकि माइंड से उतरे ना। टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है टेन का। ठीक है, फिर हमारा देन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब आपको याद करना होगा। अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, डी बाई डी एक्स दिया गया है, ई एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ई एक्स वाले कभी चेंज नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये हमने आपको फार्मूला आपको बता दिया है। अब डी बाई डी एक्स जिसका ज्यादा जरूरत होती है, ये वाला है, एक्स की पावर एन। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर अभी थोड़ा से बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी फार्मूले कई बचे हुए हैं, बट अभी हमें और बताना, एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ये वाले। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है आपका बोर्ड एग्जाम का, ये वाला क्वेश्चन जैसे मान ले कि आपके सामने आया, आपको डेरिवेटिव बताना है एफ एक्स का। एफ एक्स का डेरिवेशन बताना है, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटर, अब देखिए इसका जो है आप लोगों को डेरिवेशन आपको कराया जाता है, उस रूल से कराया जाता है। जैसे मान लिया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले किस नंबर को करना है, किस तरह से करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका, देखिए अभी इसमें दो टर्म है। ठीक है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेटा, कि जैसे मान लिया कि इसको कर दिया आपने डायरेक्ट, इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है, इसका डिफरेंशिएशन आपने साइन का कॉस हो गया, और ये वाले का नंबर जो है अब इसमें क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है पहले राउंड में। ठीक है, इसका पहले डिफरेंशिएशन हो गया, दो टर्म है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, और जो इधर आया, ठीक है, एक्स की जगह या थीटा की जगह, उसमें एज इट इज आपने नोट डाउन कर दिया यहां पर। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब इसका फिर से करो, क्या करो, एक्स स्क्वायर का क्या हमने बताया था, एक्स स्क्वायर का क्या था, एक्स की पावर एन का हमने क्या बताया था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो बताया था। तो ये टू आगे आ जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया। तो आंसर कितना हो गया, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका कंसेप्ट। ठीक है, दो वर्ड हैं आपके पास, डायरेक्ट अगर थीटा दिया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, साइन थीटा का कॉस थीटा कर देते। ठीक है, मगर जैसे मान लो एक क्यूब दे रखा है तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स है, ठीक है, इसको हमने मान लिया। ठीक है, तो साइन का कॉस हो जाएगा एक बार में, कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इसका करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप इंटर रिलेट कर सकते हो, जैसे मान लो साइन थीटा दिया गया था, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, पूरा एक ही वर्ड है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मगर अब इसमें क्या करा जाएगा, एक्स की पावर 4 दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, एक मरतबा इसको करेंगे और फिर दूसरी मरतबा इसको करेंगे। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है।
तो यहां तक हमने एक क्वेश्चन करा दिया है। एक क्वेश्चन बोर्ड्स का आया है बेटा, बोर्ड में आया है, ये शायद हमने आई थिंक सो कराया भी है, मगर एक मरतबा फिर से देख लो, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका हमने फार्मूला करवाया है tan वाला। तो tan का फार्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जैसे मान लो कि y के रेस्पेक्ट में दिया गया है tan इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई dx, tan इनवर्स का क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स का क्या कर लेंगे, tan इनवर्स का क्या कर लेंगे, tan इनवर्स का dy बाई dx लेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x का, 1/x स्क्वायर होता है बाबू, ठीक है। एक x स्क्वायर इसका हो गया और ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, अब इसका भी तो करो। तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। फाइनल क्या करोगे, 2x 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। ये आपका 2024 का क्वेश्चन है बाबू, इसको मिस ना करना, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी से हमने उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल भी होता रहे और पीवाईक्यू भी आपके होते रहे सॉल्व, ठीक है, गॉट इट। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हमने आपसे क्या कहा था, पहले साइन का कर दो, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ऐसे पहले क्वेश्चन उतारो, साइन x स्क्वायर 5, तो dy बाई dx, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और cos इसको एज इट इज नोट डाउन करो, ठीक है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर दिया, हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ये क्या है, 2x हो जाएगा, 2x, और ये 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये करना है, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है ये sec x tan अंडर रूट x, ठीक है। अब देखिए हमने आपको जो फंडामेंटल बताया था, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसको एज इट इज नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको एज इट इज नोट डाउन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस तरह से करा जाएगा, इस तरह से ऐसे होगा। चलिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, sec x और tan x, ठीक है। x की जगह हमें क्या मानना है, tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x, ये हो गया, इसको हटा दो। अब इसको कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है, अंडर रूट x है, ये हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है, एक्स एन, तो एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। और फार्मूला क्या बनेगा, ये होगा, ठीक है, ये चीज है बेटा, ठीक। अब इसको हम अगर अपान में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ये होगा। तो इस तरह से आपका एक कंसेप्ट तैयार हो गया,
ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने क्वेश्चन कर लिए। अब वैल्यू को पुट डाउन कर दो। सेक tan अंडर रूट एक्स, tan ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपका बन गया। तो इस तरह से आपको करना है। फिर से समझ लिए कि पहले इसको तैयार कर लो, इसको अंडर रूट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन कर देंगे, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाले का करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं बोर्ड का, बोर्ड वाला क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कशन करके क्लोज वाइंड अप कर देंगे क्लास को। ठीक है, इन्होंने ये दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में tan 2x हो गया, एफ एक्स एट x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गया है, ये आपका क्वेश्चन गया है। अब इसका फार्मूला होता क्या है, जब ब्रैकेट में हो, मॉडुलस में हो, तो मॉडुलस x dx x अपॉन ये होता है x अपॉन मॉडुलस x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू tan 2x अपॉन मॉड 10x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन करो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, और फिर 2x हो गया बेटा। ठीक, ये आपका फार्मूला पहले बन गया। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कुछ अरेंजमेंट करना है। क्या कह रहा है अभी, x की वैल्यू जो होती π/2 का π/3 का मतलब यानी कि sin वो π/2 का π/3 का मतलब क्या होता है, 60 होता है बेटा। 180/3 क्या होता है, 60 होता है। तो 60 2 जा 120। ठीक है, 60 2 जा 120। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। 2x कहाँ गया, 2x आगे होगा, 2 अभी रहने दीजिए, 2x है, सॉरी x नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इसको आगे आगे कर दो भी, ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, tan 120। अब tan 120 को कैसे लिखेंगे बेटा, tan 180 माइनस 60, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, -60 हो जाएगा, -60 की वैल्यू -√3 हो जाएगा, तो -√3, ये 2 को आगे लेके आ जाएंगे बेटा। ठीक है, -√3 ये हो गया आपका एक। सेक का मतलब क्या होता है, सेक का 120, सेक का भी सेम एज इट इज करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी यही करो, -√3। ठीक है, -√3 हो जाएगा। अब इसका निकाल लो वैल्यू, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मॉडुलस हटा देंगे, जब मॉडुलस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर अंडर रूट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, मजा आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के प्रोस्पेक्टिव से जब दो फंक्शन एक साथ दिए गए हों तब हमें उसमें क्या करना है, अब हमें ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा जाएगा। हमने दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के बता दिए हैं, बाकी कॉस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है, dy/dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है, ये चीज आपको समझ करनी है बेटा।
तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, फिर कॉस क्यूब एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हमें इसको एज इट इज उतार लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये 3 उतर आएगा इधर, ठीक है, ये 3 उतर आएगा, 3 कॉस का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, साइन, ठीक है, क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझना है, गॉट इट। और x3 की वैल्यू क्या होती है, x3 की वैल्यू क्या होती है, 3x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपका ये हो गया है। अब आगे देखेंगे, इसको हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने जब इसको देखा है बेटा, जब इसका डी बाई डी एक्स उतारेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा स्क्वायर पे है, ऐसे इसको समझो, एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होगा तो सबसे पहले इसका करेंगे 2 साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, और फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ये क्यूब वाला है अलग रखा जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना फार्मूला हो गया आपका 339 हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी आप अरेंज कर लिएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कॉस क्यूब है, साइन एक्स की पावर 5 है, कॉस एक्स की पावर 5 है, और एक्स की पावर 4 है। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, यही होगा, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेशन बन गया ना शुरुआत में। तो ये फार्मूला आपको बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपना तैयार कर लिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कराए हैं, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कराए हैं, इसको सॉर्ट आउट कर लिए। थैंक यू।